नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में समझा। थर्मल पावर प्लांट के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर। अपने पिछले वीडियोस में बॉयलर और टरबाइन के बारे में हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। अपने इस वीडियो में हम लोग जनरेटर के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आपको स्क्रीन पर ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये टोटल ऑरेंज कलर का गोल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जनरेटर। और इसके बीच में ये जो शाफ्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं जनरेटर रोटर, और इस फुल बॉडी को कहते हैं स्टेटर। पूरे थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग सिस्टम, एस हैंडलिंग सिस्टम, कूलिंग टावर, चिमनी, ये जो पूरा खाका तैयार होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है रिक्वायर्ड टार्क के साथ इस रोटर को 3000 आरपीएम पे रोटेट करना। तो ऐसे तो ये आपको एक ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है, परंतु इस वीडियो में आगे आगे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस ब्लैक बॉक्स के बारे में जानने के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाननी पड़ेगी। सबसे पहले जनरेटर को जानने के लिए आपको मोटर के बारे में जानना होगा। तो मोटर क्या होता है? अगर आप एक मैग्नेट ले लें जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हो, उनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उसके बीच में हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर डाल दें और उसको बैटरी से कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो कराएं, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिससे कि ये इस फील्ड में रोटेट होने लगेगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जानने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वेरी सिंपल है। अगर हम अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें और अगर इंडेक्स फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो जो थंब होगा वो हमको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी इस पे लगने वाले फोर्स को बता देगा। अगर इसी अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें तो वो जनरेटिंग हो जाएगा। अगर हम इस कॉइल जो हमने कंडक्टर दिखाया उसे बाहर कर दें और उसके बीच में एक मैग्नेट रख लिया हमने, अगर हम इस मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इस मैग्नेट को किसी भी अरेंजमेंट से हम रोटेट कर दें इस कंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी और हमें आउटपुट में करंट मिलेगा। यहाँ पर मैंने प्लस माइनस दिखाया यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डीसी ही मिलेगा आपको, यहाँ पर एसी और डीसी मिलेगा। यह डिपेंड करता है कि इन लीड्स को हम किस तरह से आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन जानने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल भी वेरी सिंपल है। वैसे ही अगर राइट हैंड के हम थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें और उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि फील्ड की डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर की ओर हो और जो हम मैग्नेट को घुमा रहे हैं वो हमारा थंब का डायरेक्शन बताए, तो जो मिडिल फिंगर है वो कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को डायरेक्शन को बता देगा। जनरली यहाँ कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि राइट हैंड रूल जनरेटर केस में लगेगा या लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो सिंपल है, अगर मैं भारत माता की जय बोलूँ, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड उठाएंगे तो जय के साथ जय राइट हैंड और ज से जनरेटर। तो जनरेटर को ज से हिंदी में ज से लिखते हैं, तो इसलिए ज से जनरेटर और ज से जय और राइट हैंड रूल लगेगा। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। इसे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं। अगर हम इसको इस अरेंजमेंट को इस तरह से रखे हैं और अगर हम इसको रोटेट करना शुरू किए, तो एक बार हमारा नॉर्थ पोल हमारा जो है लेफ्ट साइड में होगा। अगर जब ये रोट तो हमारी डायरेक्शन करंट फ्लो जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अगर हम इसी को रोटेट करते रहें और जब हमारा नॉर्थ पोल कुछ देर बाद 180 डिग्री रोटेट होने के बाद राइट साइड में हो जाएगा, तो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट निगेटिव हो जाएगी। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें एक कंप्लीट साइकिल मिल जाएगी जो कि एक फुल साइन वेव हो गई। अगर हमें ग्रिड जो भारत में सप्लाई होती है, जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट होती है। अगर 50 हर्ट की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो इस मैग्नेट को कितने स्पीड में घुमाना पड़ेगा? उसका फार्मूला है n = 120f/p, where f is frequency, p is pole and n is स्पीड। तो अगर हमें 50 हर्ट की सप्लाई जनरेट करनी है, 2 पोल का अगर हमारा रोटर है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो 3000 आरपीएम पे। तो यानी वो जनरेटर का रोटर हम दिखाए थे, तो 3000 आरपीएम पे इसलिए घुमाना है क्योंकि हमें 50 हर्ट की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे जनरेटर को देखते हैं कैसा है। तो जनरेटर को देखने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में जान लें, क्योंकि जनरेटर का जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट ना होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी।
मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो राइट हैंड कर्ल रूल से हम जान सकते हैं। अगर कंडक्टर में को हम हाथ में पकड़ लें राइट हैंड में और थंब को जो है करंट के डायरेक्शन में रखें तो हमारी फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। अगर इसी कंडक्टर को हम किसी आयरन पे, एल्युमिनियम पे, कॉपर पे अगर एक कॉइल के फॉर्म में लपेट देते हैं तो जो बीच में हमारा आयरन या कॉइल पीस होगा वो मैग्नेट बन जाएगा और उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे, जो कि इसी रूल से हमारे राइट हैंड कर्ल रूल से मिलेंगे। इसमें एक जानने वाली चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब भी स्ट्रेट वायर की बात करेंगे तो उसके चारों ओर जो फील्ड जनरेट होगी वो सर्कुलर पाथ में दिखेगी, और अगर हम जो है जब इसे कॉइल फॉर्म में लपेट देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो हमको हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में दिखेगी। ऐसा होता नहीं है, जनरली इधर अगर नॉर्थ बन गया तो फील्ड जो है फाइनली घूम करके सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर टर्मिनेट होगी, यानी ये फील्ड इसके मैग्नेट के चारों ओर ऐसे घूमते रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर दिखेगा, और अगर वो कॉइल के फॉर्म में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको स्ट्रेट दिखेगा। और ये जो हमारा कॉइल है इसके दो पोल बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट करेगी वो नॉर्थ पोल और जहां से इंटर करेगी वो साउथ पोल। अब हम सीधे अपने स्टेटर पर चलते हैं। ये हमने पूरा स्टेटर आपको शुरू में दिखाया था, कलर पे मत जाइए, वो ऑरेंज था ये ब्लू है, उस पर कंफ्यूज मत होइए, वो वही स्टेटर है, कलर का अंतर है। इस में ये वाला जो पोर्शन है ये जो पूरा सर्कुलर है ऊपर से नीचे तक होगा, ये हमारा स्टेटर हो गया। बीच में हमें ये जो साफ्ट दिखाई दे रही है ये रोटर है, ये इसका ऊपर का आधा पोर्शन खुला हुआ है। अब हम अगले वीडियो को देखें तो रोटर को अगर हमने निकाल दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें जो है ये जो है हमारा पोर्शन, इसको स्टेटर बोलते हैं। बाहर वाले जो बॉडी पोर्शन ये कंडक्टर के साथ जो पूरा है इस पूरे को हम स्टेटर बोलते हैं, और जो ये बीच में है इसके पड़ा हुआ इसे हम रोटर बोलते हैं। रोटर भी थोड़ा देख लीजिए, ये हमारा रोटर है। इस रोटर में ये शाफ्ट है जिसको कि हम कहीं पर कपल करके यहाँ पर बांध के इस पे फोर्स लगाएंगे और इसको घुमाएंगे, और जो हमारा मैग्नेटिक पोर्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, इतने पोर्शन में मैग्नेट होता है। अब थोड़ा सा इसके भी डिटेल कंस्ट्रक्शन को समझ लें। ये हमारा रोटर हो गया। अगर हम इस रोटर को यहाँ से काट दें और इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रोटर के इस पोजीशन से हमने काटा है, तो ये आप अब यहाँ एंड पे आ जाइए, तो इसके आधे इसमें इस तरह से वाइंडिंग की जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को लपेटे जाते हैं कि इसका एक पोर्शन नॉर्थ पोल बन जाए और एक पोर्शन साउथ पोल बन जाए। तो ये हमारा रोटर क्या बन जाता है, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसीलिए मैंने समझाया था कि रोटर पर हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से वायरिंग करके एक पोर्शन को नॉर्थ पोल बना देते हैं और दूसरे पोर्शन को साउथ पोल। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बहुत डिटेल में बताएंगे, पर एक बार में बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इस रोटर में इस तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया जाता है कि इसका एक पोर्शन परमानेंट नॉर्थ पोल रहे और एक पोर्शन परमानेंट साउथ पोल हो जाए। अब इस रोटर को आप वो जो हमने एक सिंबॉलिक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था उसमें कंपेयर करेंगे तो ये बीच वाला मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है बीच वाला, वही मैग्नेट ये रोटर को हमने बना दिया। उसी तरह से ये हमारा स्टेटर था, इसमें रोटर नहीं है, अभी स्टेटर था। इस स्टेटर के को अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हमने सिंबॉलिक बनाया था उससे अगर कंपेयर करें तो ये जो बाहर वाला वायर था हमारा कंडक्टर वायर, ये वायरिंग ये देखिए आपको जगह जगह दिख रही है, जो इधर से एक तरफ से आ रही है दूसरे तरफ जा रही है, ये इसके टोटल कंडक्टर वायरिंग है। और इनको अरेंज करने का भी एक तरीका होता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन हो इसमें। अब ये हमारा मैग्नेट हमने दिखा दिया जो रोटर था, ये स्टेटर हमारा ये बाहर वाला कंडक्टर है। अब इस रोटर को अगर ये स्टेटर को हम ले लें और इसके बीच में ये रोटर ले लें और इस रोटर को इसके बीच में डाल दें तो कुछ इस तरह से पड़ा रहेगा। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बीच में ये हमारे रोटर की शाफ्ट है। अगर इसको हम सिंबॉलिक रूप में देखने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कंडक्टर के बीच में ये हमारा रोटर पड़ा हुआ है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में है। जैसे ही हम इसको 3000 आरपीएम पे घुमाएंगे, इनसे जो मैग्नेटिक
फ्लक्स निकलेंगी, वो फ्लक्स इस कंडक्टर्स को काटेंगी और इन कंडक्टर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि हमको आउटपुट में मिलेगा। और इस आउटपुट जो एसी आउटपुट होगा, एसी या डीसी मिलेगा, वो हमने आपको बताया कि कनेक्शन के फॉर्म में डिसाइड होगा। फिलहाल अगर स्टेटर स्टेशनरी है तो नॉर्मली आउटपुट हमको एसी के फॉर्म में ही मिलेगा। ये जो आउटपुट एसी के फॉर्म में मिलेगा, इसके आउटपुट में हमें बुशिंग्स लगे होते हैं, उस बुशिंग के बाद बस डक्ट होते हैं और बस डक्ट के बाद इसे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो ये एसी आउटपुट मिलती है, ये जो घर में 240 वोल्ट बिजली मिलती है उस रेंज की नहीं होती है। जनरली ये बड़े साइज के जनरेटर 11 kV, 15.6 kV, 21 kV इस रेंज में जनरेट करते हैं, जिन्हें कि हम ट्रांसफार्मर में देते हैं और ट्रांसफार्मर से स्टेप अप स्टेप डाउन कर करके डिस्ट्रीब्यूट करके आपके घरों तक पहुंचता है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें लगता है आपको जनरेटर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल और जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया हो गया होगा। इसके और डिटेल के बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।